अब देखो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, है ना। हेडिंग डालो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। हैप्पी बर्थडे बाबू कर हैप्पी बर्थडे बाबू कर दे देखो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन क्या है। देखो गुरुत्वीय त्वरण में हम लोग का 3-4 तरीके से परिवर्तन होता है। एक तो आकार या आकृति के कारण परिवर्तन होता है, एक पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो होगा, एक पृथ्वी तल से नीचे जाओगे तो होगा, और एक घूर्णन गति के कारण होता है ना। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हम लोग का 4 स्टेप में होता है। पहला होता है हम लोग का आकार या आकृति के कारण, आकार या आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। तीसरा, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर जी के मान में परिवर्तन होता है ना, नीचे आने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। और चौथा जो होता है हम लोग का, वो क्या होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हम लोग का उसके जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें हम लोग का ये दोनों का व्यंजक निकलेगा, ये हम लोग का नॉर्मल समझने लायक है, और ये घूर्णन के कारण है, मतलब सिंपल है, हम लोग का कुछ नहीं है ना। तो पहले देखो आकार या आकृति के कारण कैसे परिवर्तन होता है ना। अब समझना, पृथ्वी का आकार कैसा है, मान के चलते हैं गोल नहीं होता है ना, अंडाकार होता है। ये पृथ्वी था, पहले गोल था, कोई आया एक लात मारा तो कैसा हो गया, चपटा हो गया। उतना भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ चपटा है वो थोड़ा सा। अब ऐसे मान के चलो, फील करो, ये पृथ्वी है थोड़ा सा, है ना, हल्का हल्का चपटा है, ज्यादा चपटा नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं ये ये ठीक है ना, ये चपटाकार है। और अब देखो ये पृथ्वी है, तो यहां और यहां 2 अक्ष होंगे, ठीक। एक होता है विषुवत रेखा, और एक क्या होता है, मकर रेखा। चुप, मकर रेखा नहीं भूमध्य रेखा, समांतर माध्य कहते है ना। तो 2 ठो होता है, पृथ्वी की विषुवत रेखा और क्या है, भूमध्य रेखा। अब समझो, ये जो विषुवत रेखा है और ये भूमध्य रेखा है, अब कितना होता है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, वो भूमध्य रेखा से 21 किलोमीटर लंबी होती है। हमेशा याद रखना, ये जो है ये इससे 21 किलोमीटर लंबी होती है, ज्यादा बड़ी होती है। हाँ, अब क्योंकि ऐसा चपटा है तो हम लोग का ये वाला तो कम होगा ना, ये वाला ज्यादा होगा। तो याद रखना कि ये जो भूमध्य रेखा है वो विषुवत रेखा से 21 किलोमीटर कम होती है, और ये 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। अब वो जो भी हो, है ना, अगर इसका एक समान है तो ये 1 से प्लस कितना हो जाएगा, 21, जितना भी तुम मानो, है ना। तो 21 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा होता है हम लोग का ये वाला रेखा, है ना, हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं, और वर्टिकल वाला हम लोग का सिंपल होता है। अब समझो, अगर कोई वस्तु यहां पर है तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से उसकी दूरी क्या है, कम है। और हम लोग सूत्र पढ़े हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, F अनुक्रमणपाती m1 m2, और F जो है वो व्युत्क्रमणपाती 1 बटे कितना है, r²। अगर दूरी बढ़ाते हो तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां दूरी हम लोग का कम है इसकी तुलना में, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहां आओगे तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, कम होगा। मतलब यहां पर हम लोग का जी का मान कैसा हो जाएगा, कम होगा, ठीक। तो आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन होता है, क्यों, यहां पर रहोगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, ज्यादा। जब चलते 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 इधर आते जाओगे तो ग्रेविटी का मान क्या होते जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होते जाएगा, और कम होते होते यहां पर आओगे तो सबसे न्यूनतम हो जाएगा।
अब इससे न्यूनतम होना नहीं है। अब जैसे जैसे फिर इधर आते जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और जब यहां पर आओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि अब इसकी तुलना में इसकी दूरी कम है। फिर यहां से जैसे जैसे इधर आते जाओगे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होते 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 आएगा, और यहां पर क्या होगा, सबसे कम होगा। अब फिर यहां से इधर आते जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ते 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 जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी के ध्रुवों पर, ये ध्रुव कहलाएगा, ये ध्रुव कहलाएगा ना, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है ना। ये नोट पॉइंट तुम लोग याद रखना। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। मानकर आखिरी आ गया, ठीक। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, और इसी कारण से हम लोग का यहां ऊपर नीचे ध्रुव कहलाता है। यहीं पर हम लोग का ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है ना, उसका मान हम लोग का ज्यादा होता है इसकी तुलना में, ठीक। इसको लिखोगे थोड़ी, नहीं तुम लोग का मन है, लिखोगे कहोगे तो लिख लो, नहीं लिखोगे कहोगे तो फिर इसको बताऊंगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर नीचे आने पर। आगे बढ़े तो चलो, अब हेडिंग डालो, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। यही चारों को लिखना था नोट, इसका नोट पॉइंट में। हाँ, पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी के मान में क्या क्या परिवर्तन होगा, उसी को हमको देखना है, ठीक। हो गए। अब समझो, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में परिवर्तन, या इसी को पेपर में कैसे कहता है, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। इसी में ऐसे दे देता है, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ऐसे करके वो दे देगा, कोई सा भी टॉपिक बना के दे देगा, है ना, अथवा करके, ठीक। तो देखो, हर्षित बेचारा चुपे चुप आग बैठते हर्षित चुपे चुप आग बैठा थे। ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन डाले हेडिंग। अब समझो, समझो अब इसी में, मान लो, मानते हैं ना, मान लो पृथ्वी है, अरे तो गोलाकार मान के चलते हैं ना हम लोग, है नहीं लेकिन गोलाकार है मान के चलते हैं। मान लो एक पृथ्वी है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या कितना होगा, ये जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या क्या है हम लोग का, कैपिटल आर है, ठीक। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हम लोग क्या मान के चलते हैं, जी है, ठीक। तो देखो, साथ ही साथ मैं बनाते भी, हल करते भी जा रहा हूं, इसके बाद माना फलाना है उसको मैं लिख पाऊंगा, है ना। देखो, मान के चलते हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है, तब जी बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग क्या मान के चले, एम, तो जी एम बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण एक। अब मान लो पृथ्वी की सतह से, इस सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर एक वस्तु है ना, एक क्या है, वस्तु है। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण हम लोग का क्या मान लेंगे, जी डैश, क्योंकि यहां पर जी है, यहां पर क्या मानेंगे, जी डैश मानेंगे, ठीक। अब देखो, तब उसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम बटे क्या हो जाएगा,
यहां पर m द्रव्यमान का है। अब देखो यहां पर r क्या था, केंद्र से दूरी था। अब केंद्र से दूरी यहां तक का होगा, तो ये r और प्लस क्या हो जाएगा h, तो ये r ना होके क्या हो जाएगा r प्लस h पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समीकरण क्या होगा 2। समझे? एक पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण मान के चलते हैं हम लोग, क्या है स्मॉल g है ना। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक वस्तु है स्मॉल m द्रव्यमान की, तो यहां पर से इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा g डैश। g1 g2 करके भी लेते हैं, लेकिन हम लोग g और g डैश करके लेंगे। ठीक, बुक में भी g और g डैश करके दिया है, पुराना बुक में पहले वाले में ना g1 g2 करके रहता था। ठीक, तो g और g डैश करके लेंगे। समझे इतना? तो इस चित्र को बनाओ, फिर इसी चित्र को बनाने के बाद माना फलाना लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको चालू करेंगे। ठीक, चलो चलो। अच्छा, ये पता है तुम लोग को कहां से आया, जी और जी में संबंध में लास्ट में एम कटा था छोटा वाला, तो वहां से आया है। चलो लिखो, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। हो गया? हाँ, उसके बाद पूर्ण विराम करो। उसकी सतह पर, उसकी सतह पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, उसकी सतह पर एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, तब तब हो गया। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, ये वाला समीकरण 1। हो गया। अब इसी में देखो, माना, समझना है ना, बाद में लिखना। मान के चलते हैं हम लोग कि उसी वस्तु को, मैं वस्तु को यहां नहीं बताया हूं, यहां बताऊंगा, इससे अच्छा सीधा बता दिया हूं। यहां पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखे थे, तब यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान था जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, जो कि पिछले वाले में एम एम कट गया था छोटा वाला, है ना, ये हो गया। अब इस वस्तु को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई ऊपर लेके जाया जाता है, तो माना वस्तु को पृथ्वी से एच ऊंचाई ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है, तब केंद्र से पहले यहां पर वस्तु था, तो इसकी दूरी कितना थी आर थी। अब वस्तु यहां गया है, तो केंद्र से इसकी दूरी कितना हो जाएगा आर प्लस एच। तब वस्तु की केंद्र से दूरी कितना हो जाएगा आर प्लस एच होगी, होगी। तब एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, तब पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, तब पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर हो जाएगा जी एम बटे आर प्लस एच का स्क्वायर। समझे इतना? अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1/2 कर देंगे। समीकरण 1/2 क्या करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, यहां तक तो नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, दिख रहा है यहां तक, देखो तो यहां तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां पर देख लो। जी बटे जी डैश करोगे
तो ये हो जाएगा जी बटे जी डैश बराबर इतना बटे इतना, तो ये हो जाएगा जी एम बटे आर स्क्वायर, फिर पूरे का बटा मुख्य बटा, और जी एम बटे आर प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर होगा। इसको कर देते हैं जी बटे जी डैश बराबर में, यहां पर समझे इतना, इतना का बटा इतना। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, जीएम कट जाएगा, बटा का बटा है तो ये कहां जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा जी बटे जी डैश, है ना, बराबर हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। समझे इतना। अब अगले स्टेप में समझो, इसी में जी बटे जी डैश, इसको आर प्लस एच बटे आर पूरे का होल स्क्वायर ले सकता हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ले सकते हैं ऐसा। तो देखो जी बटे जी डैश बराबर, अब अलग अलग कर लो, आर बटे आर प्लस एच बटे आर पूरे का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिया, है ना, नीचे को। तो इसी के बाद देखो जी बटे जी डैश बराबर आर आर कटेगा तो 1 प्लस एच बटे आर पूरे का होल स्क्वायर होगा, होगा ना। या लास्ट में इसी को लिख देंगे जी बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा जी डैश। समझे इसको। अब समझो यहां पर क्या कह रहे हैं, ये जी का जो मान है, ये जी डैश में इतना का गुणा कर रहे हैं तो जाके वो इसके बराबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा होगा इससे, क्योंकि इसमें इतना का गुणा कर रहे हैं तब ये जाके इसके बराबर आ रहा है, मतलब जी का मान इससे बड़ा है। और ये क्या है, पृथ्वी तल से एच ऊंचाई ऊपर जाओगे वहां पर का मान है गुरुत्वीय त्वरण का। कहने का मतलब पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होता है, कमी होता है, तब तो इसमें इतना का गुणा कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है, मतलब पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो जी के मान में क्या होता है, कमी होता है। अब अगर इसको सीधा सीधा तुम समझना चाहो, है ना, अगर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में खाली स्थान होता है, तो कमी होता है कि वृद्धि होता है वो तुमको देना है, तो सीधा सीधा सिंपल समझो, ये हम लोग का तल है, यहां से तुम ऊपर जा रहे हो, डिस्टेंस हम लोग का चेंज हो रहा है ना, दूरी बढ़ रहा है, और दूरी बढ़ता है तो हम लोग का लगने वाला त्वरण का मान क्या होता है, भाई दूरी बढ़ाओगे तो लगने वाला बल का मान कम होगा, बल का मान कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहां से देखने से पता चल रहा है ना, क्योंकि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होता है। अब इससे ऊपर जाओगे मतलब पृथ्वी तल से तुम डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, और दूरी बढ़ाओगे तो त्वरण का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये समझे, इतना नोट करो, फिर इसी के नीचे लिखवाऊंगा, और इतना नोट करो। चलो ये हो गया। अब इससे हमको ये पता चलता है, अच्छा ये सब कैपिटल रहेगा ना, ये सब कैपिटल है, छोटा मत समझना, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, बड़ा बड़ा एम एम ठीक, सब कैपिटल एम है, इसलिए कट गया, ये हो गया इतना। अब यहीं से देखो, यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जी जो है ये जी से बड़ा है, क्योंकि इस जी डैश में इतना का गुणा कर रहे हैं तब वो कहीं जाके इसके बराबर आ रहा है। कहने का मतलब यदि जी हम लोग का क्या है, पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण है, और ये एच ऊंचाई ऊपर लेके गए हैं ना यहां पर, उसका गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी से ऊपर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होने लगता है, कमी, तब तो इसमें इतना गुणा कर रहे हैं तो इसके बराबर आ रहा है। तो अर्थात इसी के नीचे देखना, इसी के नीचे हम लोग को लिखना है, अर्थात हम लोग का जी बड़ा होगा किससे, जी डैश से, या कह सकते हैं कि जी डैश छोटा होगा किससे, जी से, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अतः, यहीं पर अतः, हाँ अर्थात नहीं लिखेंगे, अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होता है, कमी होता है। ठीक, उसी को हमको लिखना है। तो चलो इतना लिखो, फिर बता, मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद तुम लोग इसको लिखते जाओ। चलो, अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर
जी के मान में कमी होता है। कभी कभी इसी को कैसे भी लिखते हैं मालूम, कई लोग, तुम्हारे सर इसको शायद ये भी कर सकते हैं। चलो नहीं, इसको लिखो फिर बता रहा हूं। नोट करो, इसको फिर बता रहे हैं। हो गया। हाँ, तो देखो, अगर तुम्हारे सर पूछेंगे, तुम्हारे यहाँ खतरनाक है इसलिए बता रहा हूं, अगर तुम्हारे यहाँ के सर पूछेंगे यहां से यहां कैसे आया, तो सीधा बोलना कि इस जी में इतने का गुणा कर रहे हैं, तब वो कहीं जाके इसके बराबर आ रहा है। अर्थात हमको पता चल रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा। अगर बुक के हिसाब से चलोगे तो बुक में कैसा दिया है, बुक में यहां से दिया है, यहां से कैसा दिया है, चूंकि चूंकि आर स्क्वायर से बड़ा है, आर प्लस एच स्क्वायर, मतलब ज्यादा बड़ा है उसको दिखा रहे हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो तो वैसे ही बड़ा है, और उसमें एच करोगे तो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, एकदम मुंह फार, इसलिए उसको डबल करके दिखा दिए हैं, है ना। तो चूंकि इससे ये वाला ज्यादा बड़ा है, तो इससे भी ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा, तो जी डैश से बड़ा होगा क्या, जी। ऐसे करके भी आ जाता है तुम लोग का। अगर त्रिज्या को लेके बनाओगे तब भी आएगा, नहीं त्रिज्या को लेके नहीं बनाना है तो यहां से भी बना सकते हो, यहां वाले से, यहां से भी बनता है, तो इतना कैलकुलेशन हट जाता है, और यहां से बनाओगे तो वो और देना नहीं पड़ता, सीधा हमको ये देना पड़ता है। ठीक, तो तुम लोग कोई सा भी कंडीशन से बना सकते हो, समझे। ये तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होता है, हम लोग का कमी होता है। क्लियर हो गया इतना। हाँ, अब देखो, समझो इसी में ये तो कमी हो गया, लेकिन कितने का कमी होता है ये भी देखना है, तो वो एक्स्ट्रा है, वो पूछता नहीं है, बताऊंगा कैसे। पूछता नहीं है पेपर में, हो सकता है इस साल तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो पूछ सकते हैं, पहले नहीं पूछते थे, तो देख लो उसको भी एक बार, है ना। इसके आगे नोट पॉइंट में करके लिखना हो सबको, है ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करके दे देना साइड में, और हाँ अक्तिहा कर दिया, एक्स्ट्रा है ना, नोट पॉइंट में इसको लिखना सबको। अब देखो कितने की कमी हमको देखना है, कितने की कमी है उसको देखना है, तो यहीं से देखो, अभी तक एक भी समीकरण माने हैं क्या, दो ठो माने थे, है ना, इसी को तीसरा मानते हैं अब, वहीं पर मान दो तीसरा, है ना। यहीं से देखो, तीसरा मानने के लिए हमको यहीं से देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ मानोगे नहीं तो कैसे बनेगा, मानना जरूरी है। अब देखो इसी में इसको इधर ले आओ, है ना, तो देखो क्या होगा, समीकरण 3 से कितने का कमी होता है उसी को देखना है, और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे मालूम, ऊंचाई में जाने पर कितना का कमी हुआ, नीचे में कितना का कमी हुआ, दोनों में अंतर देखेंगे, है ना, किसमें ज्यादा कमी हुआ। तो देखो समीकरण 3 से हम लोग देखते हैं कि जी है, और ये जी डैश को इधर ले आओ, तो जी बटे जी डैश होगा बराबर 1+h/r पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको पलट दो, तो जी डैश बटे जी हो जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा, एक बटे क्या हो जाएगा, 1+h/r पूरे का होल स्क्वायर होगा।
इसको पलटे हैं ना, तो ये भी पलटोगे तो बटा आएगा ना, बटा में आया है ना, वो बटा में आया ना। अब देखो जी डैश बटे जी करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ तो 1 + h बटे आर का कितना हो जाएगा, -2, इनवर्स लगेगा, है ना। अब इसी में एक छोटा सा सूत्र आता है द्विपद प्रमेय का। द्विपद प्रमेय का सूत्र क्या होता है, 1 + x का घात n है तो इसका सूत्र होता है 1 + nx। द्विपद प्रमेय का एक सूत्र है, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, ये कक्षा 11वीं के गणित में है, उन लोग पढ़ेंगे। हाँ आप लोग पढ़ोगे जो 11वीं वाले हैं उसमें, है ना। द्विपद प्रमेय का प्रसार होता है तो 1 + x का घात n है तो 1 + n यहीं पर आ जाता है और x हो जाता है ना। तो इसी प्रसार इसी में करोगे तो ये हो जाएगा जी डैश बटे जी बराबर 1 + ये वाला यहीं पर आएगा तो ये आएगा -2 और h बटे क्या हो जाएगा, जी होगा। अब समझो, अच्छा आर 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 यहां से, ठीक। अब देखो जी डैश बटे, यहां पर देखो 1 प्लस माइनस का गुणा करोगे तो -2h बटे आर, और इस जी को यहां ले आओ और जी का गुणा इसी में करा दो तो जी डैश बराबर जी -2gh बटे कितना हो गया, आर हुआ। अब इसी में देखो इसको इधर लाओ या इसको उधर लेके जाओ, रुको, 2ghr को इधर लाओगे और इसको उधर लेके जाओगे तो g और ये उधर जाएगा तो -g डैश होगा, तो ये हो गया g - g डैश बराबर इधर कितना बचेगा प्लस में 2gh बटे आर। समझे कैसा कैसा किया, इतना को इधर लाया तो प्लस में हो गया, इसको उधर लाया तो माइनस में हो गया। यही है हम लोग का कमी, कितने का कमी हो रहा है, g - g डैश, ठीक, क्योंकि g बड़ा है और g डैश छोटा है, बड़े से छोटा घटाओगे तो कितने का कमी हो रहा है ये हमको पता चलेगा, तो इतने का हमको क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना। ये बताता है कितने का कमी हो रहा है, कितने का कमी है उसको प्रदर्शित करता है। तो ऊंचाई में जाओगे, पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे तो जी के मान में इतने का कमी होता है। अगर तुमको एच का मान पता है, पृथ्वी की त्रिज्या पता है, तो ये ग्रेविटी के मान को रख दो पूरा, तो तुमको मिल जाएगा कि कितने का मान तुमको कमी हो रहा है। अब वो ज्यादा से ज्यादा निर्भर करेगा इस पर, क्योंकि आर त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या तो सेम रहेगी, है ना। ऊंचाई तुम लोग कितनी ऊंचाई लेके जा रहे हो उस पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, जी का मान सेम रहेगा छोटे जी का, और ये पृथ्वी की त्रिज्या सेम रहेगी, चाहे तुम यहां लेके जाओ चाहे वहां लेके जाओ। ऐसा थोड़ी है ज्यादा ऊपर लेके जाओगे त्रिज्या बढ़ जाएगा पृथ्वी का, ऐसा तो होगा नहीं। पृथ्वी का त्रिज्या जो है वही है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वही है ना। तो ये होता है, इसको नोट करोगे कैसे, करोगे, हाँ चलो कर लो, कर लो, काम का है, कोई बहुत ज्यादा पेज तो खाएगा नहीं, कर लो इसको। इतने का कमी होता है, या खाली कमी लिख देते हैं, कमी को प्रदर्शित करता है। नोट करो चलो इसको, या बिरो, चलो हो गया ना। अब हेडिंग डालो, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, या गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। चित्र सेम बनेगा इसीलिए मिटा रहा हूं, अलग रहता तो वही रहता। हाँ उल्टा बोल रहा हूं। चलो हेडिंग डालो, हो गया। चलिए अब हेडिंग डालिए, गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन। डाल लियो, मैं डाल रहा हूं, चलो चलो अब देखो, हाँ गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, या पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन।
शुरू में हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर गए थे, है ना, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन हुआ था। अब पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे, मतलब गहराई में जाएंगे, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा उसको हमको देखना है। ठीक, मान लो ये हमारी धरती माता है ना, ये हमारी पृथ्वी है जिसका केंद्र ओ है ना। इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल एम है। ठीक, इसकी त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। मान लो यहां पर कोई एम द्रव्यमान का वस्तु था, है ना, वस्तु रखा था। अब वस्तु को यहां से उठाकर अब गहराई में लेके आ रहे हैं। मान लो एच ऊंचाई नीचे लेके आते हैं, यहां तक, यहां तक हम लोग लेके आते हैं वस्तु को। ठीक, ये केंद्र ओ है, ये आर है, ये एम है, और ये एच ऊंचाई पर नीचे लाए हैं। ठीक, मान लो यहां पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी था और पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई नीचे आए हैं यहां पर, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया है, जी डैश मान के चलते हैं। ठीक, तो एक बार जी का वैल्यू निकालना है, एक बार जी डैश का निकालना है। इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, और छोटा सा चेंज ये होगा कि इसमें हम लोग एक नया चीज जोड़ेंगे जो है घनत्व, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन होता है उसी को। अब देखो, माना फलाना हम लोग का सिंपल है। माना एक पृथ्वी है ना जिसका केंद्र ओ, केंद्र को छोड़ो, है ना, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान एम, कैपिटल एम, तथा त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या आर है ना। एक वस्तु इसकी सतह पर रखी थी, तो इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है। पृथ्वी सतह से मान लेते हैं कि वस्तु को पृथ्वी सतह से एच ऊंचाई नीचे लेकर जाया जाता है, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी डैश है। ठीक, इतना लिखना है, और उसके बाद लिखवाऊंगा बीच में, पहले समझ लो। उसके बाद नीचे जाने पर कैसा होगा, जब नीचे आएंगे तो पहले तो पृथ्वी तल पर देखो, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होगा, जी एम बटे आर स्क्वायर। ये एम कैपिटल में है ना, देखना, जी एम बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक, इसको मानते हैं समीकरण 1। अब देखो, हमको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम लोग द्रव्यमान निकालें, हम लोग अगर निकाले द्रव्यमान, तो द्रव्यमान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुणित आयतन। ठीक, द्रव्यमान को हम लोग कैपिटल एम में दिखाएंगे क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का घनत्व हमको नहीं पता, मान के चलते हैं पृथ्वी का घनत्व क्या है, रो है। रो एक प्रतीक चिन्ह है ना, जिसको रो पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। वो पहले का जमाना गया जब घनत्व का हम लोग डी से मानते थे, है ना, डी से मानते थे घनत्व को। अब वो जमाना गया, अब डी के जगह में हम लोग का क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो मान लो पृथ्वी का घनत्व कितना है, रो है, और पृथ्वी का आयतन, चूंकि पृथ्वी गोलाकार मानते हैं हम लोग, गोलाकार है नहीं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में या कुछ चीजों में हम लोग पृथ्वी को गोलाकार मान के चलते हैं। तो अगर पृथ्वी गोलाकार है तो आयतन भी कैसा होगा, पृथ्वी का गोले का आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है, यही होता है 4/3 पाई आर 3। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एम का जो मान है ये वाला, इसी को समीकरण 1 में यहीं पर रख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 में एम का मान रखने पर, अब रख दो समीकरण 1 में एम का मान, तो जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी गुणित एम के जगह में इतना रखोगे तो रो गुणित 4/3 पाई आर का घात 3। अब बटे में क्या है, आर का घात 2 है, इतना चीज। अब समझो अगले स्टेप में, जी का जी रहेगा, कैपिटल जी का कैपिटल जी, रो का रो, रो इंटू 4/3 पाई आर का घात 2 से आर का घात 3 से एक चला जाएगा, ये घात 3 है, ये 2 है, कटेगा तो एक ठो बचेगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर का कितना, पाई आर बचेगा, है ना। थोड़ा सा जमा के लिखोगे तो जी बराबर 4/3 पाई आर इंटू, या ऐसे कर दो, थोड़ा सा जमा के लिखो, 4/3
जी रो पाई आर, कैसे भी जमा के लिखो, तुम लोग के हिसाब से है। अब समझो, इसको मानते हैं समीकरण कौन सा, दूसरा। ठीक, अब देखो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना आया, अब ये फाइनल है ना, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण इतना आया है। अब देखो पृथ्वी तल से h ऊंचाई नीचे जा रहे हैं, तो यहीं पर लिखेंगे माना वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई नीचे ले जाया जाता है, तब पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, है ना। अब देखो पिछले बार क्या हुआ था, यहां से ऊपर लेके गए थे तो इतना, और जो ऊपर लेके गए वो दोनों जुड़ा था। इस समय क्या होगा, घटेगा, है ना। ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का हम लोग का आर है। अब वस्तु को यहां से नीचे उतार रहे हो, यहां से वस्तु को h ऊंचाई नीचे उतार रहे हो यहां तक, है ना। तो टोटल अगर डिस्टेंस आर है और इतना नीचे उतार रहे हो, तो ये वाला कितना बचेगा, इस पूरे में से इसको छोटे घटाओगे, मतलब आर माइनस क्या करोगे, एच, है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, आर माइनस एच होगा, होगा। तब तब एच गहराई पर, अब गहराई में जा रहे हैं, तब एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, अब एच गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, जी डेस। अब देखो इसी समीकरण से हमको चेंज करना है ना। 4/3 तो नियतांक है, वही रहेगा। जी क्या है, ये भी वही रहेगा। रो क्या है, ये भी वही रहेगा। पाई क्या है, ये भी वही रहेगा। कोई फर्क पड़ेगा, तुम वस्तु को यहां लेके जाओ या वहां लेके जाओ, वस्तु का जो हम लोग का ये रहेगा घनत्व, मतलब पृथ्वी का जो घनत्व है वही रहेगा। पृथ्वी में तो हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जी भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, पाई भी सेम रहेगा, सब नियतांक है। बदलेगा कौन, आर, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर था तो दूरी, केंद्र से दूरी आर था। अब पृथ्वी से एच ऊंचाई नीचे आ गया है, तो केंद्र से उसकी दूरी कितना हो जाएगा, आर माइनस एच। तो यहां पर आर के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, आर माइनस एच। समीकरण कितना हो गया, 3। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 भागित क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे। ठीक, तो इस चित्र को बनाओ और फिर माना फलाना मैं लिखवा रहा हूं। चलो चित्र को पहले बनाओ, फिर माना फलाना लिखवाता हूं। चलो लिखो इसी में, माना एक पृथ्वी, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, उसकी सतह पर उसकी सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। हाँ, छोटा एम, छोटा एम, छोटा एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है, तब पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, अब ये स्टेप तक लिखवा दिया हूं, है ना, ये स्टेप तक अभी लिखवा दिया। अब यहीं से तुम लोग को यहां से यहां तक का पूरा लिखना है। चलिए पूरा नोट करिए उसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समीकरण 2/3। समीकरण 2/3 करो तो जी बटे क्या हो जाएगा, जी डैश, है ना। जी बटे जी डैश बराबर कितना होगा, जी का मान है कितना 4/3 जीरो पाई आर बटे जी डैश का मान है 4/3 जीरो पाई आर माइनस एच। रो वो छोटा छोटा है जी, ये जैसे अल्फा बीटा गामा लेमडा ये सब छोटा छोटा है ना, वो प्रदर्शित करता है अपना अपना वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से उन लोग डाल दिए। ठीक, अब 4/3 जी जी रो रो पाई पाई ये खत्म। हम लोग के पास बचेगा क्या, हम लोग के पास बचेगा जी बटे जी डैश बराबर आर बटे आर माइनस एच। ठीक, अगर हम लोग इसी में एक छोटा सा चीज करते हैं, पिछले बार क्या देखा थे, इसको पक्षांतर किए थे, वही करना है। तो जी बराबर ये हो जाएगा आर बटे आर माइनस एच, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जी डैश। अब समझो यहां पर इसमें इतना का गुणा कर रहे हैं तब वो कहीं जाके इसके बराबर आ रहा है, इसमें इतना का गुणा कर रहे हैं तब वो कहीं जाके इसके बराबर आ रहा है, मतलब इसका मान बड़ा होगा इससे, है ना। इसको मानेंगे समीकरण 4। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जी का मान बड़ा होगा जी डैश से, या जी डैश का मान छोटा होगा किससे, जी से। दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं हम लोग। अतः क्या समझे इससे कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है ना। तो यहीं पर लिखेंगे उत्तर बराबर, उत्तर बराबर नहीं, ये हम लोग कुछ ला थोड़ी रहे हैं। अतः पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है, कम होता है। पृथ्वी तल से नीचे जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मान या ग्रेविटी एक्सेलरेशन का मान क्या होता है हम लोग का, कम होता है। समझ गए इतना। हाँ, अब देखो इसी में अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कमी को, है ना, कितने का कमी होता है उसको हम लोग निकालेंगे। एच बटे आर, एच बटे आर, अब देखो यहां पर मिटा रहा हूं, कमी को देखेंगे। पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तो कितने का कमी हो रहा है उसको भी हमको देखना पड़ेगा ना। यहीं से देखो, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। कमी देखो कितने का हो रहा है, यहीं से देखो हमको पता है जी बटे जी डैश बराबर होता है आर बटे आर माइनस एच। इसको पलट दो तो जी डैश बटे जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एच बटे आर। तो जी डैश बराबर, अब इसको अलग अलग कर लो, आर बटे आर माइनस एच बटे आर, और इसका गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, जी। तो जी डैश बराबर हो जाएगा, आर आर कट गया तो 1 माइनस एच बाई आर, और पूरे का वो क्या हो गया, जी। जी का गुणा कर दो दोनों के अंदर, तो जी डैश बराबर इसका गुणा करोगे तो जी, और इसके साथ गुणा करोगे तो जी एच बटे आर। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो जी एच बटे आर प्लस में आ गया,
ये हम लोग का जी है, इसको उधर लेके जाओगे तो जी डेस, या जमा के लिखोगे तो जी माइनस जी डेस बराबर जी एच बटे आर। मतलब यही हम लोग का क्या बता रहा है, कमी। मतलब गुरुत्वीय त्वरण में जो कमी होगा वो कितने का होगा, जी एच बटे आर का होगा। समझे इसको, इतने का हमारा कमी होता है पृथ्वी तल से कहां जाओगे तो नीचे जाओगे तो। ठीक, इसको नोट करो। उसके बाद सबसे मजेदार चीज बताता हूं इसमें, नोट करो इसको। अब देखो इसी में आगे हो, नहीं नहीं, इतना में हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट जानकारी के लायक है उसको देख लो। समझो, जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर गए तो जी के मान में कमी हुआ। कितने का कमी हुआ, हाँ, सतह से ऊपर जाने पर, कौन सी सतह, पृथ्वी की, है ना। ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कमी कितना हुआ गुरुत्वाकर्षण के मान में, जी के मान में 2gh बटे आर, इतने का कमी हुआ। और सतह से नीचे जाने पर, सतह से नीचे जाने पर कितने का कमी हुआ, तो अभी लाए हैं जी एच बटे आर। इसको मान के चलो समीकरण एक, इसको मान के चलो समीकरण दो। समीकरण एक भागित दो करके देखते हैं, तो ये सतह से ऊपर, शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, बटे सतह से नीचे, तो ये हो जाएगा 2gh बाई आर। अब बटे में gh बटे आर, तो ये खत्म पूरा। दो बचेगा, दो बचेगा ना इधर, तो दो बचा इधर, और इधर बचेगा सतह से नीचे, सतह से ऊपर बटे सतह से नीचे, हो गया। अब इसी में एक स्टेप देखो, इसका इधर गुणा कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा सतह से ऊपर बराबर दो गुणित सतह से नीचे। अब यहां से हमको एक चीज समझ में मिला कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाओगे तो जितना कमी होता है उससे दुगना कमी कहां होगा, ऊपर होगा। सतह से नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो कमी होगा उससे दुगना कमी कहां होगा, सतह से ऊपर जाने पर। यहीं से पता चल रहा है, देखो सतह से ऊपर जाने पर कमी 2gh है, सतह से नीचे जाने पर gh बटे आर है। gh बटे आर एक जैसा करोगे तो दोनों में अंतर क्या है, 2 का। मतलब पृथ्वी की सतह से नीचे जाओगे तो जितना ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कम होगा उससे ज्यादा, उससे जस्ट डबल कम कहां होगा, ऊपर जाने पर। मतलब ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा घटता है, नीचे की तुलना में दुगनी तेजी से घटता है। ठीक, यही है हम लोग का। और हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दुगनी तेजी से घटता है, ऐसे करके, है ना। बस इतना ही है, नोट करोगे तो कर लो, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, कर लो। हाँ।